हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 सॉल्व करेंगे। तो उस प्रश्नावली में सारे जो क्वेश्चन हैं वो विभाज्यता के नियम पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो इस नियम में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाजित है, वो भी बिना भाग दिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से हम 2 से विभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं। तो अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसमें जो इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक होगा 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, तो वो हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ है 4356, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 6, यानी कि ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी कि कोई भी संख्या दी गई है उसमें जितने भी अंक हैं हमें सभी को जोड़ना है। जोड़ने में जितना आएगा अगर उसमें 3 से भाग चला जाएगा तो वो हमारी संख्या जो होगी 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए यहाँ है 36, तो हम और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में हमारा 3 से भाग चला जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि 36 हमारा जो है 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि कोई भी संख्या दी गई है उसके हम अंतिम के 2 अंक लेंगे और देखेंगे कि उसमें 4 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे है 288, 88 में 4 से भाग चला जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि ये हमारी जो 288 है वो 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य इकाई का अंक 0 और 5 हो, यानी कि जो इकाई का अंक यानी कि अंतिम का अंक जो होगा 0 या 5 होगा तो उसमें 5 से भाग चला जाएगा। 6 से विभाज्य कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वो 6 से भी विभाज्य होगी, यानी कि जैसे कोई संख्या है उसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ 18 है, 18 2 9 18, 3 छक्का 18, 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य अंतिम 3 अंक से विभाज्य, 8 से विभाज्य, यानी कि इसमें कहा है जैसे ये संख्या दी गई है 2104, तो इसमें हमें अंतिम के 3 अंक लेने हैं और देखना है कि इसमें 8 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम देखेंगे 8 एकम 8, 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 8 3 24, यानी कि इसमें 8 से भाग जा रहा है। तो ये हमारी जो संख्या है 2104, इसमें 8 से भाग चला जाएगा, यानी कि ये 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य, यानी कि जितनी भी अंक दिए होंगे उनको हम जोड़ेंगे, अगर उसमें 9 से भाग चला जाएगा तो वो 9 से विभाज्य होगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ 8 है, 6 4 0, 8 6 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18 आ रहा है, इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, ये 9 से कट जा रहा है, यानी कि 4608 में 9 से भाग चला जाएगा, यानी कि ये 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य इकाई अंतिम का अंक 0 हो, यानी कि कोई संख्या दी गई है उसका जो अंतिम का अंक हो वो 0 हो तो उसमें वो 10 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य देखिए यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ 803 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य। तो हम क्या करेंगे, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस इसी तरीके से लगाते जाएंगे। तो जो प्लस वाले होंगे उनको हम जोड़ देंगे और जो माइनस वाला होगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 और 3 प्लस है और 0 वाला माइनस है, तो 8 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 11, और इसमें से 0 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ 11 आया, 11 में 11 से भाग चला जाएगा, तो यानी कि ये जो हमारी संख्या है ये 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य हैं, या हमें इसमें हाँ या नहीं में लिखना है कि वो विभाज्य है या नहीं विभाज्य। तो देखिए यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं, हमें देखना है कि वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाज्य हैं कि नहीं है, और हमें उसमें हाँ या नहीं भरना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पहला है 128, तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है, तो इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, इसका मतलब 128 2 से विभाज्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ। अब देखते हैं 3 से, तो 3 से हमें
क्या करना होता है, अगर 3 से विभाजित है तो हम उसको कैसे पता करते हैं, तो क्या करते हैं, तीनों अंकों को जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 2 और 1, तो 8 2 10, 10 1 11। यहाँ 11 आ रहा है और 11 में हम 3 से भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 4 से देखते हैं, तो 4 से विभाजित है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अंतिम के 2 अंक लेते हैं और देखते हैं कि उसमें 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए अंतिम के 2 अंक यहाँ पे हैं 28, तो 28 हम लेते हैं, तो 28 4 सत्ते 28, यानी कि 28 में 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 128 जो है 4 से विभाज्य है, तो यह हो जाएगा हाँ। अब देखते हैं 5, तो 5 के लिए क्या रूल है, 0 और 5 इकाई का अंक होगा तो वो 5 से विभाजित होगा। तो देखिए इकाई का अंक तो 8 है, तो इसका मतलब ये इससे विभाजित नहीं है। अब 6 से देखते हैं, 6 का क्या रूल था, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्य के लिए हम क्या करते थे, अंतिम के 3 अंक लेते थे। देखिए अंतिम के 3 अंक यहाँ पे हम लेंगे और इसमें भाग देंगे। तो देखिए अंतिम के यहाँ 128 है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 8 से भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 48, तो 48 हो जाएगा, 8 छक्का 48, तो इसमें भाग चला जा रहा है, इसका मतलब ये इससे विभाज्य है। 9 से विभाज्य के लिए हम क्या करते हैं चेक, हम सभी को जोड़ते हैं और 9 से भाग देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 11 आ रहा था, जैसे देखिए यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ 11 आ रहा था, 11 में 9 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य के लिए क्या था, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो इकाई का अंक तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से भी विभाज्य नहीं है। और फिर उसके बाद हम 11 से विभाज्य के लिए क्या करते थे, पीछे से हम प्लस माइनस लगाते जाते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 11 से 7 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम अगला देखते हैं, तो यहाँ पे है 990। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ 3 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, तो 9 9 18 हो जाएगा, और 3 से भाग चला जाएगा, 3 छक्का 18, मतलब इसका मतलब ये 3 से भी हमारा विभाज्य है। 4 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक लेते हैं और उनमें भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, और कितना हो जाएगा 0, यानी कि 10 बचेगा, यानी कि इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य के लिए इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो देखिए इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य के लिए क्या रूल है, अगर वो 2 से और 3 से विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए दोनों से ये विभाज्य है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य है। 8 से विभाज्य के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम के 3 अंक लेंगे और उसमें भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, फिर यहाँ 18 19 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद 8 दूना 16, मतलब भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। 9 के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद भाग देते हैं, तो 9 9 18, 9 दूना 18, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य है। 10 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो ये है, तो ये हाँ हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 9 और 0 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा विभाज्य है। अगला देखते हैं हम 1586। तो देखिए 6 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। अभी तक तो आपको विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 3 से के लिए हम तीनों जोड़ते हैं, तो 5 1 6, 8 6 14, और 14 6 20 हो गया, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से के लिए क्या करेंगे, हम 2 अंक लेंगे, तो भाग देंगे, तो 4 दूना 8, अब 6 में तो नहीं भाग जाएगा, इसका मतलब ये इससे भी विभाज्य नहीं है।
5 के लिए 0 5 होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये भी नहीं। 6 से 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य नहीं है। 8 के लिए क्या करेंगे, अंतिम के 3 अंक लेंगे और उसमें भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो 8 सत्ते 56, 2 बचा और यहाँ पे 26, 26 8 3 को 24, यानी कि भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये विभाज्य नहीं है। 9 के लिए क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। 5 1 6, 8 6 14 और 6 20, यानी कि 20 में 9 से भाग पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये विभाज्य 9 से नहीं है। 10 के लिए इकाई-अंक 0 होना चाहिए, तो ये नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 5 11 हो जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे हो गया 5 + 6 माइनस 1 माइनस 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा और 8 9 8 1 9 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, मतलब ये विभाज्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 2 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 6 है तो इसका मतलब इससे विभाज्य है। 3 के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 6 12, 6 3 18 और 18 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26, और 3 से अगर हम भाग देंगे तो 26 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं विभाज्य है। 4 के लिए क्या करते हैं, 2 अंक लेते हैं, तो इसमें देखिए भाग नहीं जाएगा, अभी यहाँ भाग तो नहीं गया था, तो ये नहीं जाएगा। 5 के लिए 0 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 6 के लिए क्या कंडीशन है, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, 2 और 3 से, जो कि नहीं है, तो मतलब इससे भी नहीं होगा। 8 के लिए क्या करते हैं, हम अंतिम के 3 अंक लेते हैं, तो चलिए इसमें भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 64 हो जाएगा, और 68 में से 64 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कि यहाँ 46 हो जाएगा, और 46 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं है। 9 के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, तो उसमें 9 से देखिए अभी जोड़े थे तो 3 से नहीं कटा था, मतलब वो लगभग 9 से भी नहीं कटेगा। 10 के लिए 0 होना चाहिए, तो नहीं है। अब 11 के लिए देखते हैं, तो प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 1 6 से, तो 1 6 ऐसे ही कैंसिल हो गया, और मतलब यहाँ +6 है और यहाँ -8 है, तो हम करेंगे तो यहाँ -2 आएगा, इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 यानी कि ये इससे विभाज्य है। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 1 21, 3 से ये चला जाएगा, 3 7 21, यानी कि हाँ। 4 के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक लेंगे, तो देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 दूना 8 शेष बच जाएगा, मतलब ये दशमलव में कटेगा, तो नहीं है। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो ये है, मतलब हाँ। 6 के लिए दोनों होना चाहिए, तो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य है। 8 के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 3 अंक लेते हैं, तो अंतिम के चलिए 3 अंक ले लेते हैं, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 दूना 16, 16 हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। 9 के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आया था, 21 आया था, तो 21 में 9 से भाग पूरी तरीके से नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं है। 10 के लिए 0 होना चाहिए, जो है, हाँ हो जाएगा। 11 के लिए करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, तो 0 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ आ गया 5। फिर उसके बाद माइनस वाले को जोड़ते हैं, तो यहाँ 9 9 6 15, 15 1 16, यानी कि -16। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, -11, यानी कि ये इससे विभाज्य है। चलिए हम इसको देखते हैं, तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगा। जोड़ते हैं, 4 2 6, 9 6 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 4 27, यानी कि 3 9 27, इसमें भाग चला जाएगा। 2 अंक लेंगे तो नहीं जाएगा, तो नहीं होगा।
5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए तो नहीं है। 6 के लिए दोनों होना चाहिए तो है। 8 के लिए क्या करते हैं, अंतिम के 3 अंक लेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए भाग देते हैं तो ये चला जाएगा आपका 8 8 64। फिर उसके बाद तो देखिए इसमें हमारा भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं है। 9 के लिए क्या करते हैं, हम सभी को जोड़ते हैं। तो सभी को जोड़ते तो कितना आया था, 27 आया था। तो 9 त्रिका 27 यानी कि इससे विभाज्य है। 10 के लिए 0 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। 11 के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखिए यहाँ कर लेते हैं। 4 2 9 1 7 4, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ 7 है, 7 9 16 16 4 20। और फिर यहाँ देखिए कितना आएगा, यहाँ -13 आएगा जो कि इसमें भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 6 है यानी कि ये 2 से विभाज्य होगा। 3 के लिए 2 8 10 10 5 15 15 6 21। तो देखिए इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 21। तो 21 3 से कट जाएगा, मतलब ये इससे विभाज्य है। 4 के लिए 2 अंक लेंगे, तो चलिए इसमें भाग देते हैं। तो 4 एकम 4 4 चौके 16, तो ये इससे भी विभाज्य होगा। 5 के लिए 0 5 होना चाहिए तो नहीं होगा। 6 के लिए 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। तो देखिए 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य है। फिर उसके बाद देखिए 8 से देखते हैं। तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम के 3 अंक लेते हैं तो इसमें भाग देंगे। तो 8 एकम 8 8 सत्ते 56, तो इसका मतलब ये इससे विभाजित है। 9 के लिए क्या करते हैं, हम सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ 21 आया है तो 9 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा पूरी तरीके से, तो नहीं है। 10 के लिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ 6 है तो नहीं होगा। चलिए अब 11 के लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ है 2 8 5 6 प्लस माइनस 6 8 6 14 5 2 7। तो 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए यहाँ 0 है यानी कि 2 से विभाज्य होगा। फिर उसके बाद क्या, 3 के लिए 6 3 9 यानी कि ये 3 त्रिका 9, इससे भी विभाज्य होगा। 4 के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं। तो 4 एकम 4, जैसे देखिए यहाँ 60 हो गया, इसमें भाग देंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो यानी कि इससे भी विभाज्य होगा। 5 के लिए यहाँ 0 होना चाहिए, तो इससे भी ये विभाज्य होगा। 6 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। और 8 के लिए क्या करते हैं, हम अंतिम के 3 अंक लेते हैं। तो देखिए यहाँ 0 0 6 0, इसमें 8 से भाग देते हैं। तो देखिए 0 का तो कोई यहाँ मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये इससे विभाज्य नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं 10 के लिए, 9 के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ कितना आया था, जोड़ने पे 9 आया था, 9 एकम 9 कट जा रहा है, इसका मतलब इससे विभाज्य है। 10 के लिए 0 होना चाहिए, तो ये इससे भी विभाज्य है। और यहाँ पे है 3 0 6 0 प्लस माइनस, तो इनको जोड़ते हैं। तो प्लस प्लस में तो 0 है और माइनस में 9, तो यानी इसके से विभाज्य नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम में। अभी तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ 9 है यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्य के लिए क्या कंडीशन है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है। 3 के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10 10 8 18 18 3 21 और 21 9 30 हो जाएगा, तो यानी कि 3 से भाग चला जाएगा, तो इससे विभाज्य है। 4 के लिए क्या करते हैं, 2 अंक को लेते हैं और भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो 4 8 है 32, 6 बचेगा यानी कि नहीं कटेगा, तो ये नहीं। 5 के लिए क्या, 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। 6 के लिए 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो नहीं है तो नहीं होगा। 8 के लिए क्या करते हैं, 3 अंक लेते हैं, तो इसमें चलिए भाग देते हैं। 8 एकम 8 और फिर उसके बाद
8 चौके 32 यानी कि ये भी नहीं कटेगा, तो नहीं हो जाएगा। 9 के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं तो 30 आया है, तो 30 भाग देंगे तो 9 दूना 18, 9 त्रिके 27, 9 चौक 36 यानी कि नहीं कटेगा, तो नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 के लिए 0 होना चाहिए, नहीं है। चलिए अब हम 11 के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ है 4 0 6 8 3 9 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए 9 8 17 यहाँ 17 हो गया। फिर उसके बाद 6 3 9 9 4 13 यानी कि यहाँ पे आएगा 4, यानी कि ये नहीं कटेगा। अभी तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको विभाज्यता का नियम भी समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।